राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज चंद्रमा के विषय में समझते हैं। चंद्रमा हमारा कैस है, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा आपको हर प्रकार का सुख देता है, चंद्रमा ही माँ है। तो चंद्रमा कैस धन है, लिक्विड धन है। तो अगर चंद्रमा किसी का खराब हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीवन में, जो भी प्रॉब्लम आती है मन के द्वारा ही तो आती है। जो विश्वंतरी दशा चलती है उसमें चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है जन्म के समय, उसी के अनुसार तो दशा का परिभ्रमण और हमें जीवन में फल प्राप्त होता है। तो चंद्रमा अगर किसी का खराब हो तो जीवन में बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त होता है। दारू पीकर कोई सोया हुआ है नाली के अंदर और उसे अगर उठाओ तो वह बड़ा ही प्रसन्न रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गद्दे पर सोया है कि नाली के अंदर सोया है। दूसरे को फर्क पड़ता है कि यार देखो कैसे गंदगी में पड़ा हुआ है। कोई निर्धन फटा हुआ वस्त्र में घूम रहा है, लेकिन आप देखोगे वह मौज मस्ती में है। लेकिन बहुत सारा धन होने के बावजूद भी लोग मानसिक रूप से त्रस्त रहते हैं। कारण क्या है? मन है। जो भी दुख मिलता है मानसिक रूप से मिलता है। आप सोच कर देख लें तो जीवन में सबसे बड़ा खुश रहने का कारक और कारण चंद्रमा है, यानी हमारा मन है। हमारा हम जीव के रूप में जो मन है वही हमें चीजें प्राप्त भी होती हैं मन के मुताबिक। हम अगर सोच लिए कि जीवन में हमें राजा बनना है और उस दिशा में हम परफेक्ट रूप से कर्म कर रहे हैं, खाली सोचने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल रूप से प्रैक्टिकल बनो। जो सोच रहे हो उस पर एक्ट करो और करते हो तो निश्चित प्राप्त होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया उससे बढ़िया और बेहतर कोई व्यक्ति है ही नहीं। देख लीजिए, आप खुद इसको आप प्रैक्टिस में अंदाज सकते हैं, देख सकते हैं कि अपने मन को आप मजबूत बनाएं। और मन मजबूत होता कैसे है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रैक्टिस से, अभ्यासेण, यानी अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। क्योंकि मन सत्य है। अगर मन को बाहर जाना है तो जाएगा, मन को जो करना है वह करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसके साथ आप मांडोली करो, यानी इसके साथ तालमेल बैठाओ कि कैसे अपने मन को मनाना है। उससे मनाकर आप उसे रोक सकते हो। उसके साथ जबरदस्ती करके आप मन को कभी रोक नहीं सकते हो। इसीलिए पराशर ऋषि ने हर उपाय भगवान शिव के माध्यम से ही करवाया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसे महामृत्युंजय जप कराओ, उसका रुद्राभिषेक कर्म कराओ, उसके जीवन में अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। और यही पराशर ऋषि ने हर उपाय में दिया है। उपाय का, रेमेडी का सबसे बड़ा फंडा है कि आप भगवान शिव की पूजा करें। और यही हर कुंडलियों में बताया भी जाता है। थोड़े से उपाय करके, कुछ फेंक करके, कुछ रख करके, कुछ दबा करके आप अपने जीवन में परिवर्तन क्षणिक मात्र लाओगे। लेकिन प्रैक्टिस से उसे अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। देखो, प्रारब्ध, जो कुंडलियां हमारे जन्म के समय ही तो बनती है, तो वह हमारा क्या है? प्रारब्ध है। और प्रारब्ध कितना परसेंट होता है आपके जीवन में? 12%। 88% आपके हाथ में है। तो लेकिन हाँ, प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, यानी उसे एक गाइडलाइन के रूप में मानते हुए अपने कर्म को
मजबूती से अपने मन को कंट्रोल करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज हम चंद्रमा की बात कर रहे थे। तो चंद्रमा का पक्का घर चौथा भाव, उसके श्रेष्ठ घर यानी अच्छे घर पहले में भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में अच्छा परिणाम देता है। देखो, भाव में यह सार्वभौमिक है। हो सकता है आपका पहले भाव का चंद्रमा 12वें भाव में हो, कोई जरूरी नहीं कि वो पहले भाव में ही बैठा है। मंदा घर यानी उसके खराब घर कौन से हैं? छठा, आठवां, 10वां और 12वां। इसके शत्रु ग्रह होते हैं राहु और केतु, लेकिन शनि और बुध भी बहुत अच्छे चंद्रमा के लिए नहीं है। मित्र ग्रह है सूर्य, मंगल और बृहस्पति, लेकिन मंगल के साथ चंद्रमा अच्छा परिणाम नहीं देता। क्यों? क्योंकि मंगल की राशि में चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच हो जाता है और मंगल खुद चतुर्थ भाव में आकर नीच परिणाम देता है। तो ध्यान रखिएगा, मित्र तो है लेकिन वह आपके लिए अच्छा भी नहीं है, जिद्दी स्वभाव बना देता है। और सूर्य और बृहस्पति जिसकी भी कुंडली में इकट्ठा बैठे हों या नवम पंचम हो, तो ऐसे लोगों का भी चंद्रमा अच्छा मानिए। अगर अपनी दशा में कुछ खराब परिणाम दे भी दे, लेकिन फिर भी पूरे जीवन के लिए बेस्ट है। इनके देवता होते हैं शिवजी महाराज, और उच्च होते हैं यह दूसरे घर में और नीच होते हैं 8वें घर में। समय इनका है चांदनी रात दोपहर में और दिशा पूर्व की है। दिन इनका सोमवार है। पेशा पानी से संबंधित काम काज करें तो इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। विशेषता क्या? बड़े दयालु होते हैं, हमदर्द होते हैं ऐसे लोग जिनका चंद्रमा अच्छा हो। गुण में माता, जायदाद, पानी और दिल की शांति, दादी नानी सब यह चंद्रमा से देखी जाती है। इनका रंग जो है ना, सफेद दुधिया है, दुधिया रंग। ठीक है। तो चांदी का जो रंग है वह शुक्र का भी है। चांदी शुक्र को से भी रिप्रेजेंट की जाती है। शक्ति इनकी सुख शांति का स्वामी, माँ का दुलारा, पूर्वजों की सेवा करना। धातुओं में चांदी, मोती और हृदय, अंगों में हृदय, यानी चंद्रमा का वास हृदय में है और यहीं पर शुक्र का भी वास है। वरुण भी आपके हृदय चक्र में ही रहते हैं। वरुण यानी समुद्र का देवता। चेहरे में बाईं आंख और कार्य क्या? नौसेना में कार्य करना, शिक्षा से संबंधित कार्य करना, पोशाक, परना एक पोशाक होती है उसे, पशुओं में घोड़ा घोड़ी और वृक्षों में सफेद रंग के पेड़ या चंदन का पेड़, अनाज, चावल और दूध, बीमारियां कफ और पेट से संबंधित, निवास इनका जलाशय यानी तालाब, और तरबूज में पानी है। तरबूज में जो पानी होता है वह चंद्रमा का होता है। अब बात आ जाती है कि अब हम चंद्रमा अगर मान लीजिए खराब है तो कैसे इसे अच्छा करें। तो ये तो हो गए इनके डिफिनेशन यानी इनका वर्णन किया, लेकिन चंद्रमा के लिए सबसे बेस्ट इलाज है सुबह उठकर 10 मिनट लंबी लंबी सांस लो। यानी अगर हमारे शरीर में बृहस्पति का अंश बढ़ेगा तो चंद्रमा बैलेंस, फिट, यानी मन कंट्रोल। जितना ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में भरेगी उतना ही ज्यादा आपका मन कंट्रोल होगा। तो सुबह 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपके पास समय है, कम से कम डीप ब्रीथ, लंबी सांस खूब भरो। बताएं, उपाय से ज्यादा प्रैक्टिस, एक्टिविटी ग्रहों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल नहीं बल्कि बैलेंस करती है। कंट्रोल शब्द बहुत तो गलत है। कंट्रोल तो आप कर ही नहीं पाओगे, इतने ऊपर ग्रह बैठे हुए हैं। और इतने ऊपर की छोड़ो, प्रारब्ध से जिसकी प्रैक्टिस करते हुए आए हो उसे एक दिन में सही कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते। तो कैसे करना है? अभ्यास से पर डे नियम बना के 10 मिनट आप
डीप ब्रीथ करें और चंद्रमा को बैलेंस और फिट करें। मन अगर अच्छा है तो आपका हर काम में मन लगेगा, कैश रहेगा आपके पास, प्रॉपर्टी रहेगी, आपकी माँ आपका साथ देगी, घर का माहौल सुख शांति से रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपके दोस्त मित्र जो अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छे ओहदे पे हैं, आपको जानते भी ना हो, लेकिन कहीं किसी बात या पार्टी में कहीं आपको बोलना पड़ता है तो उसी व्यक्ति का नाम आप लेते हो जो पैसे में, धन में, मान सम्मान में आपसे काफी ऊपर ऊपर है और आपको जानता भी नहीं है। क्यों? अपनी विशेषता बताने के लिए। कोई गरीब व्यक्ति का नाम, कोई निकृष्ट व्यक्ति का नाम, कोई घर में दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का न नाम लेना चाहता है, ना ही उसे अपना दोस्त बताना चाहता है। तो जीवन में अगर तरक्की पानी है, जीवन को मजबूती से आगे बढ़ाना है, तो आपके चंद्रमा को बेस्ट बनाना पड़ेगा। और चंद्रमा बेस्ट होता है एक तो आपके डीप ब्रीथ से, और दूसरा घर में माँ का सम्मान करना, भगवान शिव की पूजा करना सबसे बेस्ट है। इसे करें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। तो मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए राधे राधे।